तो वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र में हम यौगिक सौर संदर्भ की बात करते हैं कि अगर तुम्हारा सूर्य के साथ मतलब समुचित अस्तित्व के साथ अगर ठीक ठीक से संदर्भ बना रहता है तो तुम्हारा जो अंतःकरण चतुष्टय है, जिसमें मन है, चित्त है, बुद्धि है और मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार है, ये चारों फैकल्टीज जो है वो ठीक ठीक से और स्वस्थ रह सकती है। जब सूरज के साथ संदर्भ अच्छा रहता है तो ये 4 पैरामीटर्स, 4 स्तंभ अंतःकरण चतुष्टय के जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके वाइब्रेशंस, उसका रिदम परफेक्ट हो जाता है, जिसको आयुर्वेद में स्वास्थ्य कहा जाता है। तो ये जो तुम्हारा सभोताल है, ये सभोताल में जिस प्रकार का ऊर्जा का नर्तन चलेगा उस प्रकार का तुम्हारा व्यक्तित्व बनेगा। इस प्रकार से वास्तुशास्त्र के नियमों की धारणा पारंपरिक ऋषियों ने बनाई हुई है। समझ लो, कोई रूम है, कोई कक्ष है जिसमें पूरा अंधेरा है और ऐसे अंधेरे में तुमको लगातार 48 आवर्स हम रख देते हैं तो ये तुम तिमिर से जुड़ जाते हो, अंधेरे से जुड़ जाते हो, और अंधेरे से आदमी जुड़ जाता है तब उसका तमस में रूपांतरण हो जाता है। जैसे तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस प्रकार से योग सूत्र है। तो ज्योति से जुड़ जाने का प्रयास 18 महर्षियों ने किया और उसके तहत ये पारंपरिक वास्तुशास्त्र का निर्माण किया है। तुम देखोगे जिस भवन में दक्षिण से प्रकाश का प्रभाव रहता है, दक्षिण जैसी अस्त दिशा से प्रकाश की ऊर्जा चलती है, ये जो प्रकाश है ना उसको तेजस द्रव्यम करके बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है। उत्तर से जो ऊर्जा चलती है उस ऊर्जा के विपरीत जब दक्षिण की ऊर्जा चलती है तब इसको शिव तांडव कहते हैं और इसमें तुम्हारा पूरा कॉन्शियसनेस जो है वो खराब हो जाता है। तो ये पूरा शास्त्र जो है वो प्ले ऑफ लाइट एंड डार्कनेस है, मतलब प्ले ऑफ रवि तत्व है और राहु से जुड़ा हुआ है। ये एक तरीके का खेल है जो चंद्र और राहु से जुड़ा हुआ है। जैसे किसी जन्म पत्री में हम देखते हैं कि रवि राहु युति है, मतलब उसके व्यक्तित्व में विपरीत सौर संदर्भ है। इसी प्रकार से जिस भवन में पूर्व दिशा पूरी तरह से बंद है, पूर्व दिशा में समझो एक बड़ा पहाड़ है या पूर्व दिशा में शौचालय है, मतलब पूर्व से ऊर्जा की प्राप्ति होती नहीं। और ऐसे योग सूत्र में कहा है पूर्वामत्र सरस्वतीम अनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम, मतलब पूर्व में सरस्वती का स्थान है, पूर्व के प्रवाह तुमको प्राप्त होते हैं। तो शुंभ और निशुंभ मतलब एक तरीके से संशय की जो मात्रा रहती है वो संशय मन से निकल जाता है। ये पूर्व की ऊर्जा का महत्व पुराणों में भी दिया है, वेदों में भी दिया है और वास्तुशास्त्र में भी दिया हुआ है। वास्तुशास्त्र में कहते हैं पूर्व की जिसको प्राप्ति होती है पूर्व दिशा के स्पंदनों की, मतलब प्राणों की, तो वो सा सौख्या, इस प्रकार से सूत्र चलते हैं अपराजित पृच्छ में कि सुख की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है। बुद्धि से प्रज्ञा के स्तर पर व्यक्ति का जो चलन है वो होने की संभावना है। इस प्रकार से अष्ट दिशाओं से चलने वाली ऊर्जा का अगर तुम्हारे भवन में मंडलाकार फेर हो जाता है तो ऐसे भवन में एसेंशन ऑफ ह्यूमन माइंड, मतलब
ऊर्ध्व गति प्राप्ति के लिए 18 महर्षियों ने पारंपरिक शास्त्र का निर्माण किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम आधुनिक शास्त्रज्ञों ने मानसिक तौर पर जो प्रयोग किए हैं और वो प्रयोगों से सिद्ध किया है कि तुम्हारा स्वभाव ताल जो है वो तुम्हारे साइकी से जुड़ा हुआ है। और पारंपरिक शास्त्र क्या कहता है? वही स्वभाव ताल, वही स्वभाव ताल, वही सृष्टि का स्पंदन सुधारने का प्रयास पंचमहाभूतों के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, कंपनों के माध्यम से किया जाता है। सूक्ष्म है, जितना सूक्ष्म रहता है उतना अधिक प्रभावशाली रहता है, ये भी मॉडर्न साइंस कहता है। इसीलिए आज के ज़माने का जो डिसीज़ है ना, एड्स है, वो एड्स पर मेडिसिन नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वो सूक्ष्माति सूक्ष्म अस्तित्व से निर्माण होने वाला रोग है, इसलिए उस पर कोई भी आज तक औषधि ढूंढ नहीं पाए। ये सूक्ष्माति सूक्ष्म ऊर्जाओं से पारंपरिक शास्त्र, शुभ ऊर्जाओं से पारंपरिक शास्त्र जुड़ा हुआ है। जो दिखाई देता नहीं इसका मतलब वो अस्तित्व में है नहीं, ऐसे है नहीं। वो परिणाम सदृश जब तुम देखते हो तो उससे तुमको वो परिणाम दिखाई देगा। जैसे अग्नेय का स्पंदन है, अग्नि का स्पंदन अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। पारंपरिक शास्त्र से अग्नि तत्व जो है वो तुम्हारे ईगो से जुड़ा हुआ है, अहंकार से जुड़ा हुआ है। अगर अग्निय में गड़बड़ है तो उसका डायरेक्ट परिणाम सूक्ष्म अग्नि के विपरीत स्पंदनों के कारण तुम्हारे कॉन्शियसनेस के प्रमुख स्तंभ अहंकार में दिखाई देगा, और जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं वो पूरी क्रियाओं में तुमको विपरीतता दिखाई देगी। समझ गए? समझ। दैट्स इट। जय गुरुदेव।